ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, तिल चौथ और माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि और घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। और इस दिन चतुर्थी तिथि में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ देने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो, उन्हें ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। धन की इच्छा रखने वाले लोगों को हरे रंग के गणेश जी और जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती हो, उन्हें लाल रंग के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जिनकी संतान को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, उन माताओं को इस दिन गणेश जी का व्रत और उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आज आप जानेंगे सकट चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण के बारे में। इस दिन चंद्रोदय कब रहेगा, यदि चंद्र दर्शन ना हो पाए तो क्या करें। सबसे पहले जान लीजिए कि इस दिन पूजा कैसे करनी है। सकट चौथ के दिन तिल का, गुड़ का यानी कि तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों का खास तौर पर भोग भगवान गणेश को लगाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकूट के बकरे की बलि भी दी जाती है। और ये व्रत खासकर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनके सुखद भविष्य की कामना से रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आज मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी अर्थात सकट चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा भाव के साथ रखूंगी। और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप मन में ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर आप व्रत के संकल्प के साथ ही भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान गणेश को स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, तिलक लगाएं, तिलक सिंदूर का जरूर लगाएं। साथ में माँ गौरा की पूजा करें, माँ रिद्धि सिद्धि का ध्यान करें और उसके बाद व्रत की कथा पढ़े सुने। यदि व्रत की कथा पढ़ने सुनने का समय आपके पास सुबह नहीं है तो आप सिर्फ संकल्प लेकर और गणेश भगवान की आरती गाकर भी अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पूजा होती है खास तौर पर वो शाम के समय होती है। और गणेश जी की पूजा दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में करने का भी विधान है। आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो इस व्रत को दो तरह से रखते हैं, कुछ लोग निर्जल और निराहार रहकर, तो कुछ जल और फल के साथ में। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार इस व्रत को आजीवन रखना चाहिए। दिन भर उपवास रखते हुए शाम के समय, यदि आपने दोपहर में चौकी की स्थापना नहीं की है तो शाम के समय आप गंगा जल से या गाय के गोबर से अपने मंदिर के पास में थोड़ी सी जमीन को साफ कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए। उसके ऊपर आपको चौकी की स्थापना करके पीला या फिर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। उसके ऊपर आपको हो सके तो मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ में चौथ माता की तस्वीर भी या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। आज के दिन सकटा माता की पूजा की जाती है, तो सकटा माता को आप एक सिक्के में, मौली जिसे हम कलावा भी कहते हैं, उसमें लपेट कर आप सिक्के को भी सकटा माता का भाव करते हुए उनका पूजन कर सकते हैं। पूजा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। और आज के दिन खास तौर पर भगवान गणेश जी के जो प्रिय भोग हैं उनमें सबसे पहले आपको तिलकूट यानी कि गुड़, तिल आदि से बने हुए जो मिठाइयाँ हैं, लड्डू हैं, उनका भोग लगाना चाहिए। साथ में मोदक, पान, सुपारी, हरी इलायची, लौंग और दूर्वा ये भी अर्पित करनी चाहिए। रोली, मौली, अक्षत, फल फूल, धूप, दीप आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी और चौथ माता को प्रसन्न करने के लिए तिल और गुड़ से बने हुए तिलकूट का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। हाथ में तिल रखकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। और शाम की पूजा में ही आपको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल, लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत, तिलकूट या फिर शक्कर या बताशा डालकर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। जब चंद्र उदय हो जाए, यदि किसी कारण से आपको आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे, क्योंकि आजकल ठंडी का मौसम है, आसमान में कोहरा हो सकता है, बादल भी हो सकते हैं, यदि आपको चंद्रमा ना दिखाई दे तो आपको कैसे अर्घ देना है, इसके लिए आपके पास भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए जिसमें उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर रखे हों। आप उन तस्वीर को या प्रतिमा को अपने घर की छत पर या बालकनी में या जहाँ से भी खुला आसमान दिखाई देता हो वहाँ पर लेकर जाएं। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको सबसे पहले चंद्र देवता का ध्यान करना है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को ये कहते हुए अर्घ देना है कि हे गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रेतम, हे गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ स्वीकार कीजिए। चंद्रमा को ये दिव्य तथा पाप नाशक अर्घ देकर
आप ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करें। अर्घ हमेशा अपने सिर से हाथ ऊंचे करके देने चाहिए और अर्घ देने वाले जल के छींटे पैर पर ना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि सकट चौथ का जो व्रत है वो बिना चंद्र दर्शन के या बिना चंद्रमा की पूजा करे बिना अर्घ दिए अधूरा माना जाता है। तो अर्घ देने के बाद धूप दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती भी उतारें और इस प्रकार चंद्र देवता से भी प्रार्थना करें कि वो आपके व्रत को स्वीकार करें। सबसे अंत में भगवान जी को भोग लगाया जाता है। बहुत सी जगह पर आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है और कुछ जगह पर केवल फलों का, तिलकुट का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। तो आप अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार भगवान को भोग लगाएं। कपूर जलाकर भगवान गणेश की, सकटा माता की आरती करें, चौथ माता की आरती करें और फिर अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों से भगवान की आरती उतरवाएं। यदि परिवार में कोई छोटा बालक है और आपके यहाँ यदि तिलकूट के बकरे की बलि दी जाती हो तो आप उनसे पूजा करने के बाद में तिलकूट के बकरे की बलि भी दे सकते हैं। उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। इस दिन जिन लोगों ने व्रत रखा है वो शाम को पूजा करने के बाद सबसे पहले तिलकूट को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास भी खोल सकते हैं। खास तौर पर इस दिन मूंगफली, साबूदाना, तिलकूट आदि का सेवन किया जाता है और इन्हीं का दान भी किया जाता है। व्रत तभी पूर्ण होता है जब व्रत शुभ मुहूर्त में रखा जाए, शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाए और शुभ मुहूर्त में खोला जाए। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी खुशी से किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को दान दिया जाए। दान देने के लिए आज के दिन अपने आसपास लोगों को आप गर्म वस्त्रों का, तिल गुड़ की बनी मिठाइयों का, लड्डू का और कच्चे अनाज का भी दान कर सकते हैं। आज के दिन भगवान गणेश के भालचंद्र रूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो या जिनके काम अक्सर बिगड़ते रहते हों, बहुत सारी परेशानियां जिनके जीवन में आती रहती हों, उन्हें यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। यदि आप उपवास ना रख पाएँ तो सुबह, दोपहर और शाम के समय गणपति की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी सुननी चाहिए। गणपति को अपने हाथों से भोग लगाना चाहिए, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और आपके घर में यदि कोई याचक आए तो उन्हें खाली हाथ कभी ना लौटने दें। अब जानिए इस दिन की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 10 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान को भी समर्पित होता है, इसलिए भगवान गणेश के साथ पूरे शिव परिवार और बजरंगबली की पूजा भी करनी चाहिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी मंगलवार की दोपहर 12:10 से और समाप्त होगी 11 जनवरी बुधवार की दोपहर 2:31 पर। इस बार क्योंकि 10 जनवरी को रात के समय ही चंद्र दर्शन का और चंद्रमा को अर्घ देने का समय प्राप्त हो रहा है, इसलिए 10 जनवरी मंगलवार के दिन ही सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। यदि आप इस दिन दान ना दे पाए तो दान आप अगले दिन भी दे सकते हैं। आज के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:55 पर। जिन लोगों ने भी उपवास रखा है या जो लोग भी सकट चौथ की पूजा करते हैं, उन्हें इस दिन जो भी प्रसाद ग्रहण करना है वो रात 8:55 के बाद से ही करना है। इसके बाद से ही व्रत का पारण भी किया जाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चंद्रोदय का समय जो आपको बताया गया है, स्थानीय समय अनुसार कुछ मिनट का अंतर जरूर हो सकता है, तो आप अपने स्थान के अनुसार समय जरूर जान लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:16 से 6:04। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 7:13 से 9:01। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से 12:43। तो जो दोपहर की पूजा है, क्योंकि तिथि दोपहर से लग रही है, आप सुबह के समय केवल संकल्प लें और जो खास पूजा दोपहर में होती है वो आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:43 से पहले कर सकते हैं। इस दिन राहुकाल का समय रहेगा शाम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। मान्यताओं के अनुसार राहुकाल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय पूजा पाठ संबंधी या कोई भी नया कार्य करने से बचना चाहिए। ये थी सकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी।